हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। सही तरीके से की गई पूजा से हमें जल्दी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही है कि साल में 24 एकादशी होती है। सभी का अपना नाम और कथा महत्व अलग अलग होता है, पर सिर्फ पुत्रदा एक अकेली ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। एक बार पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार श्रावण शुक्ल पक्ष में। इन दोनों ही एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है, और जो श्रावण में आती है वो एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। अब आपके मन में विचार हो रहा होगा, ऐसा क्यों? देखो, शायद पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार इसलिए आती है क्योंकि संतान बिना सुख नहीं, मुक्ति नहीं। और ये बात हर किसी ने महसूस की होगी कि जीवन में संतान बहुत जरूरी है। संतान अगर वैष्णव भक्त हो, आज्ञाकारी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और सौभाग्यशाली हो तो सभी माता पिता का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए इन कामनाओं की पूर्ति कराने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के साथ हमारे कान्हा जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा का विशेष विधान है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा गया है। नाम से ही आपको पता चलेगा। इस व्रत के प्रभाव से हमारी संतान की रक्षा होती है। अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली हो, कोई संकट आने वाले हो, तो ये एकादशी उनके रक्षा कवच का काम करती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य की संतान के साथ साथ जो हम साधक हैं, स्वयं हमें भी तपस्वी, विद्वान और हम लक्ष्मीवान होते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रखी, उनको तो ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। ये भी मान्यता है कि इस व्रत और पूजन के प्रभाव से हमारी संतान सभी कष्टों से उनकी रक्षा हो जाती है। इसलिए सभी इस एकादशी का व्रत जरूर करें। जिनके संतान नहीं है वो साधक इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करेंगे, और बाकी सभी साधक अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनकी जीवन में आई परेशानियों के निवारण के लिए इस व्रत को करें। अब आपको इस महापुण्यकारी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। जो वैसे सभी एकादशी का व्रत नहीं करते, वो केवल अपने संतान के स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा की कामना से इस व्रत को कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है उनके लिए व्रत वरदान से कम नहीं है, वो जरूर ही इस व्रत को करें। याद रखना, जो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहा है वो पति पत्नी जोड़े के साथ इस व्रत को करे। खाली पत्नी करेगी तो उतना पूरा फल नहीं मिलता। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, भाव और प्रेम से करें। जब हम भक्ति में लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्रत रखो और बच्चों पे परेशानी हट जाए, तो वो लॉजिक कभी काम नहीं करता। जब भक्ति में विश्वास होता है, प्रेम होता है और भाव होता है, तो वो हमेशा काम करता है। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूं, क्या करना है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें, और पूजन की विधि इस तरह कर ले। व्रत हमें दशमी की शाम से ही करनी है, मतलब एक दिन पहले दशमी को शाम को सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना है। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए हम जमीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ठंड बहुत होती है क्योंकि देखो ये ठंड का ही समय है, पर फिर भी सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान आदि करें। नहाने के पानी में गंगा जल और आंवले का रस और थोड़े तिल मिला लें। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और पूजा में मन ज्यादा लगता है।
फिर घर के मेन गेट पे जो मुख्य द्वार होगा वहां पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए दोनों साइड पे। फिर पूजा की तैयारी करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते समय जल में रोली, फूल और गुड़ मिला लें। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। पूजा के लिए फूल, फल, तुलसी पत्र आदि पहले ही दिन तोड़कर रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा शुरू करें। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। जिस भी इच्छा से व्रत कर रहे हो वो भगवान के समक्ष रखते हुए बोले, हे प्रभु मेरे मन की इच्छा पूरी करो, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूं, मैं आपके चरणों में हूं। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हो तो पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत का संकल्प लें और व्रत का पूजन करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए अपने सेवित लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास सेवित लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी और के ठाकुर जी को वस्त्र भेंट कर सकते हो। अगर मतलब आस पड़ोस में भी किसी के पास सेवा नहीं है तो आप मंदिर में भी दे के आ सकते हो। देखो वैसे तो हर एकादशी पर हमें अपने सेवित जो शिव विग्रह होता है उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराना होता है, पर इस एकादशी पे पंचामृत से अभिषेक करवाएं या ना करवाएं ये पूरी तरह से साधक का भाव है। जैसे पर्सनली मुझे तो लगता है कि कान्हा जी का अभिषेक मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है वो छोटे हैं, नन्हे हैं, ठंड लग जाएगी भाई, बहुत ठंड है, तो इसलिए जो नहलाने का पानी होता है ना वो तो हल्का हम गुनगुना रखते हैं, पर जो पंचामृत होता है ना वो ठंडा होता है और उसको हम गर्म भी नहीं कर सकते क्योंकि दूध को गर्म करोगे, दही को गर्म करोगे तो फट जाएंगे। तो इसलिए अपने भाव के साथ मैं उन्हें गंगा जल से ही स्नान करवाती हूँ, बाकी पूरी तरह आपकी इच्छा। कोशिश करें पुत्रदा एकादशी पर बाल गोपाल को नए वस्त्र जरूर से ही पहनाएं, उन्हें इत्र लगाएं, अगर पॉसिबल हो तो उनके सामने अंगीठी जलाएं, रूम हीटर मतलब जो भी सर्दी का काम आप कर सकते हो उनके लिए ठंड से बचने का वो करें। फिर उनको चंदन का तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप आदि से आरती करें, उनकी अर्चना करें, प्रार्थना करें, नारायण स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान को ऋतु फल हो गया, तिल हो गया, नारियल हो गया, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर सुने। कई बार हमें ना पहले सुन लेते हैं और हमें कथा पता होती है, बट पूजा करते हुए कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, विशेष फल होता है। कथा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। आपको ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। जिन दंपतियों को बेबी नहीं है या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो पुत्रदा एकादशी से संतान गोपाल स्तोत्र के पाठ का नियम ले ले और 40 दिन तक इस पाठ को करें। देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली स्तोत्र है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना उनके गर्भ में भी उनको हलचल महसूस होगी, उनको बहुत बहुत अच्छा असर दिखेगा। अगर 40 दिन का नियम नहीं ले रहे हो तो एकादशी वाले दिन तो 3 बार सुबह, दोपहर में और रात को मतलब जरूर पाठ करें। हमारे चैनल में ऑलरेडी संतान गोपाल स्तोत्र का वीडियो है, उन सभी वीडियोस का लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें, आरती करें। उन्हें जल अर्पित नहीं करना क्योंकि पूरा दिन उनका भी व्रत होता है, बट उनकी हम पूजा आरती जरूर करेंगे। पूरा दिन व्रत रखें। शाम को फिर हम दोबारा पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और आकाश में दीपदान करेंगे। अगर संभव हो तो ये व्रत पूरा दिन हमें बिना खाए रखना चाहिए, और अगर संभव ना हो तो शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस दिन दीपदान करना बहुत बहुत अच्छा होता है। दीपदान आप घी या तिल के तेल किसी से भी कर सकते हो, पर सरसों के तेल से हमें दीपदान नहीं करना होता। आप भगवान विष्णु के निमित्त खुले आकाश के नीचे किसी पार्क में या घर की छत पर दीप प्रज्वलित कर सकते हो। कोई सुनसान सड़क हो वहां दीपदान कर सकते हो। अच्छा, दीपक लगाने कितने? 1, 5, 7 या 11 आप उतने दीप प्रज्वलित कर सकते हो। अगर नहीं है तो एक बड़ा सा दीप वो भी प्रज्वलित करके रख सकते हो। हर बार कहती हूँ, याद रखना, एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में नहीं लाना है। किसी की बुराइयां, चुगलियां वो नहीं करनी है।
इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ज्यादातर हमें एकादशी व्रत मौन रह के करना चाहिए, ताकि गलती से भी कुछ गलत बात हमारे मुंह से ना निकले। पर अगर मौन व्रत नहीं रख सकते हो तो कम से कम बोलो। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है, इसलिए रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की हमें विशेष कृपा मिलती है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देके व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण निश्चित समय पे ना करना पाप करने के समान होता है, इसलिए पारण जरूर करें। जिन लोगों का अगले दिन द्वादशी का व्रत हो वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर जैसे कोई दंपति है जो संतान के लिए व्रत कर रही है या वो चाहते हैं कि भगवान उनकी संतान को दीर्घ आयु करे, उनके ऊपर आई परेशानियों को दूर करे, उनकी रक्षा करे, तो वो दंपति भगवान की पूजा आराधना मिलकर जरूर करे। अगर कोई साधक जो सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, वो सिर्फ अपनी संतान के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको सागर तो बताया ही नहीं, याद रखना पौष पुत्रदा एकादशी पर गाय का दूध चांदी के बर्तन में जमकर यानी उसका दही बनाकर या किसी भी और तरीके से दूध का फलाहार हमें इस दिन जरूर करना चाहिए। इससे हमें बिल्ली और बिच्छू की योनि से मुक्ति मिल जाती है। अब है ना, कुछ भक्तों ने हमारे पास प्रश्न भेजा है कि पिछले साल उन्होंने पुत्र कामना से व्रत किया था, तो क्या वो इस साल भी इस व्रत को करें? तो देखो, अगर कामना पूरी हो गई हो और कान्हा जी ने आपको संतान सुख दे दिया हो, तब भी कहूंगी कि ये व्रत करो, ताकि उस संतान की सभी दुखों से रक्षा हो, वो दीर्घायु हो, सेहतमंद हो। पर अगर किसी भी कारण से आपकी गोद हरी नहीं हुई है, ठाकुर जी ने अभी आपकी इच्छा पूरी नहीं है, तो भी व्रत जरूर रखें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, अगर अपने भाग्य को बदलना है तो कर्मों का तूफान लाओ, इतने ज्यादा और अच्छे कर्म करो कि नियति को भी आपकी सुननी पड़े, आपके जो पिछले जन्मों के बुरे कर्म है जिसकी वजह से आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उनको भी बदलना पड़ जाए। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेवर करें, प्लीज हमें बताएं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज जरूर मैसेज करें। ये आपका हमारे लिए फेवर होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9821025751 पर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।